नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है नए तरीके से जो हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन करके जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है उसका रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आपको बता दूं जो आधार जो नया वर्जन आया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वो करके आपको दिखाने वाला हूं। इसके बाद एक वीडियो आएगी, उसमें स्क्रीन पे आपको पूरे अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। घबराना नहीं है, देखिए समझिए उसके बाद करिए। इस वीडियो में इतना ही। चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। आधार ऑथेंटिकेशन यानी कि ओटीपी के जरिए वेरीफाई होगा, ऑथेंटिकेशन होगा। अगर ये नहीं होता है तो आपको फील्ड वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, यानी कि फील्ड वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है, आधार ओटीपी के जरिए आप वेरीफाई कर लिए जाते हैं तो बहुत ही जल्दी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने के उम्मीद बन जाते हैं। चलिए चल के सीख लीजिए कैसे आपको करना है। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है, मुझे लगता है, जो अकाउंटेंट हैं और जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस का काम करते हैं, जो नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए भी। तो चलिए चलकर देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा न्यू फॉर्मेट से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो आप टीआरएन नंबर अपना जो जनरेट किया है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, टीआरएन से लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद का फॉलो कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। जीएसटी रजिस्ट्रेशन न्यू फॉर्मेट से रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर टीआरएन नंबर डालिए। टीआरएन नंबर डालने के बाद आपके पास जाएगा एक ओटीपी। ओटीपी से जाके आपको ओटीपी उठाना है अपनी मेल से ओटीपी लेने के बाद आपको कर लेना है लॉगिन। तो जब लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है स्टेप, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए कैप्चा वगैरह डाल रहा हूँ, आप टीआरएन नंबर से अपने लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। ये ओटीपी आपको जाएगा आपकी मेल पर, मेल से आपको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन अपना रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। लॉगिन करने के बाद एडिट में आपको जाना पड़ेगा, इसको ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए जो ओटीपी आपको मेल पे आया है। टीआरएन नंबर जनरेट होने के बाद देखिए यहाँ पे पेन का निशान आ रहा है, एक्शन पे कर दीजिए क्लिक और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड नेम में ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मैंने डाल दिया था पहले ही। यहाँ पे आपको ट्रेड नेम डालना है, ट्रेड नेम के बाद प्रोप्राइटरशिप डालना है या फिर फर्म डालना है। तो आप देख लेना, फर्म में पार्टनरशिप आता है और इसमें प्रोप्राइटरशिप। डिस्ट्रिक्ट वगैरह जौनपुर हो गया है, जौनपुर यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए और सर्कल अपना ऑफिसर वो चॉइस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन हैं, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कौन सा करना चाहते हैं। वॉलेंट्री बेसिस तो ये ज्यादातर यही रहता है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आज का हो जाएगा, उसके बाद कर दीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आने के बाद आपको यहाँ डालना है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन में फादर नेम आएगा, डीओबी आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल या फीमेल है या अदर है वो आपको यहाँ लिखना है। डेजिग्नेशन में आपको प्रोप्राइटर डालना है, यहाँ पैन कार्ड अपने आप डल जाएगा। रेजिडेंस एड्रेस में आपको डालना है आपके आधार कार्ड वाला रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड एड्रेस, रेजिडेंट एड्रेस। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करनी है आपकी अपनी फोटो जो कि लास्ट है। तो ये मैं अभी ये सब भर के आपको एक बार फिर आपके पास आता हूँ। और ये देखिए नीचे देखिए ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचर पे जरूर टिक कर देना है। तो ये देखिए मैंने भर दिया है, तो ऑलमोस्ट भर दिया है। तो ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचर पे भी आपको क्लिक कर देना, ये देखिए ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। अब अगले पड़ाव पे आपको क्या करना है, देखिए ऊपर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्राइमरी अथॉरिटी सिग्नेचर पे टिक करना है बस। और उसके बाद कर दीजिए ओके। यही लोग भूल जाते हैं, तो कई बारी देखिए यहाँ पे प्रोफाइल 79 हो रखी है, तो ये कई बारी 97 93 और 99 पे आके रुक जाती है सिवाय इस टिक की वजह से, तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे कर दीजिए कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप जैसे ही कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करने के बाद सारे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको डालना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस। यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, जो आप यूटिलिटी बिल का एड्रेस होगा उसके जो ओनर होंगे वही वाला आपको यहाँ पे डालना है, और कोई यहाँ पर आप डाल नहीं सकते हैं और ना ही एक्सेप्टेबल है। आपको बता दूं ये रजिस्ट्रेशन जो मैंने किया है इसमें मैंने दिया था जो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। क्या दिया था मैंने उसमें, दिया था आधार कार्ड ही सिर्फ दिया था मैंने प्लेस ऑफ बिजनेस में, तब नहीं चला था वो ऑन में करके मैंने सिर्फ आधार कार्ड दिया था। फिर उसके बाद मैंने गैस सिलेंडर का जो कनेक्शन होता है वो भी यूटिलिटी कनेक्शन में आता है, तो वही प्रूफ आपको देना है, वही लगेगा। उसके बाद नोटिस आया था, नोटिस का रिप्लाई कैसे देना है वो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो रिप्लाई दिया है उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया है। मुझे लगता है आज वेडनेसडे है,
तो मुझे लगता है कि ये रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो यूटिलिटी बिल आपको यहाँ पे देना है, वो सारा अपलोड करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद एक बार फिर आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो कर दिया है। यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लेना, जो भी पीछे ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा था, पॉज करके देख लेना एक बार फिर से। नेक्स्ट करने के बाद आपको आना है गुड्स एंड सर्विस पर। यहाँ पे आपको वो कोड डालना है जो आपको रजिस्ट्रेशन में रखना है, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं। तो ये टेंट हाउस का है रजिस्ट्रेशन, तो यानी कि होम डेकोर में भी कह सकते हैं, पार्टी एक्सेसरीज में कह सकते हैं, और टेंट हाउस। अभी देखो, अभी कैटेगरी आपको दिखाता हूँ। तो वो मैंने शायद सर्च नहीं किया है अभी, तो मुझे लगता है वो गूगल से मुझे करके आना पड़ेगा। तो पार्टीज में, और उसको कुछ कहते हैं, एक शब्द है, अभी सर्च करूंगा तो आएगा। और उसमें जो पार्टीज वगैरह में सजाते हैं टेंट हाउस वगैरह, उसको तो वो मैं भी सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे गूगल पे भी, अच्छा ये भी बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए HSN कोड डालना है आपको अपने बिजनेस का, तो आप यहाँ से उठा करके डाल सकते हैं। तो ये आप सीख लीजिए यहाँ पर कैसे आपको करना है HSN कोड। तो देखिए ये यहाँ पे कुछ दिया है उन्होंने, कुछ बिल्डिंग वगैरह की, हाँ कैनोपी वगैरह, और जो एक नॉर्मल आर्टिफिशियल घर टाइप का होता है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने गूगल अभी किया, और वो आप यहाँ पे आके देख लीजिए, तो ये आ रहा है, तो इसमें आप डाल सकते हैं। आपको बता दूं, मैं जब रजिस्ट्रेशन कर रहा था, तो हालांकि ये रिकॉर्डिंग होती है पहले, फिर उसके बाद वॉइस ओवर करता हूं इस पर, जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी आप देख रहे हैं, तो वॉइस ओवर कर रहा हूं। तो जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था, तो आप देख रहे होंगे मैंने गुड्स का ही मैं देख रहा हूं, जबकि ये सर्विस देते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था, तब मैं गुड्स का अपने माइंड में रख के कर रहा था, जो कि ये सारी चीजें साइट आप देख रहे हैं सर्चिंग पे कर रखी है मैंने, और कर रहा हूँ। लेकिन मेरे माइंड में तब तक नहीं आया था कि वो सर्विस का है। तो देखिए गुड्स और सर्विस, तो अब सर्विस में अगर मैं वो कोड डालता हूँ, तो अभी आपको दिखाता हूँ, वो आ जाएगा। तो आपको सर्विस में गुड्स का जो है वो सर्विस में देखना है आपको। तो सर्विस में देखना है, उसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। गूगल करने के लिए आपको जाना होगा गूगल पर। अभी बंद करके मैं आपको करके दिखाता हूँ एक सेकंड। तो ये है मेरी फैमिली, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर आ गए। एक सेकंड मैं गूगल खोल लेता हूँ। ये देखिए सर्विस में आइए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो सर्विस है, यहाँ पे आप डालोगे तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर ही आ जाता है 99, और ये डाल दिया है मैंने, रूम यूनि अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय हॉस्टल गेस्ट हाउस क्लब। ये सब उसी चीज में आता है कि वो एकदम नॉर्मल एक दिन के लिए कुछ घर टाइप का बना देते हैं, जैसे टेंट लगा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं। तो उन सब चीजों में ये आता है। तो मुझे लगता है कि ये डलना चाहिए, तो मैंने ये डाल दिया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 आप कर सकते हैं शायद, और आप मिनिमम 1 भी रख सकते हैं। बाद में चेंज करना चाहें तो देखिए डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ से आप जा करके डिलीट भी कर सकते हैं, और रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। तो अभी फिलहाल जितना भी हो रहा है मैं उतना करके आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। अगला स्टेप आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना है। उसके बाद आप कर दीजिए नेक्स्ट। सर्विस के बाद नेक्स्ट करेंगे आप, तो आपको दिखाता हूँ प्रोफाइल। देखिए 98% हो गई है। अब यहाँ पे EBC फाइनल सबमिशन आपको करना होगा। उसके बाद ये देखिए आधार ऑथेंटिकेशन, जो नए की बात हो रही है वो ये है। तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन होगा। कैसे करना है आपको, ये ऑलरेडी वीडियो बना दी है, क्योंकि ये मैंने पहले कर दिया है, उसके बाद ही आया है। तो यहाँ पे सेव इन कंटिन्यू करना है, फिर उसके बाद यस दबा देना है। 100% देखिए प्रोफाइल हो गई है ऊपर, और यहाँ पे कर दीजिए टिक। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑथोराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे लिख दीजिए उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश का है, तो जहां का भी आपका रजिस्ट्रेशन है वहां लिख दीजिए। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपके मेल आएगी, मेल पे ही जाके आपको क्लिक करना है, और वहां से आधार ऑथेंटिकेशन करना है। आधार OTP के जरिए आपको वेरीफाई करना है। और ये देखिए यहाँ पे OTP आया है, ये OTP वहां डालूंगा तो वेरीफाई हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन सबमिशन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है, तो ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अभी ARN वगैरह जो PDF एक निकल के आएगी, वो आपको आएगी जब आप मेल पर क्लिक करके आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद ARN जो है वो PDF के तरह से आपको डाउनलोड कर सकेंगे उसको, और आपके पास मेल आएगा। वहीं पर डायरेक्ट क्लिक करना है। कैसे करना है, प्लेलिस्ट में जाइए अबाउट GST में। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आधार KYC ऑथेंटिकेशन किया है GST रजिस्ट्रेशन में, तो वो करके आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ ट्रैक करना होगा आपको, वो जो न्यूज यहाँ पे, इसमें अभी मुझे मिलता नहीं है, मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो मिलता नहीं है।
तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी फिलहाल इसको ये सक्सेस हो गया है। अब आपको अपनी मेल का वेट करना है। मेल का जैसे ही वेट करेंगे आप, मेल आते ही वहां पे क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा। एक ही बार ऑप्शन मिलता है, तो बहुत सोच समझ कर सही से उसको करना। कैसे करना है, प्लेलिस्ट में जाइए, अबाउट जीएसटी में केवाईसी आधार ऑथेंटिकेशन इन जीएसटी ऐसा करके टाइटल है, वो वाला आप देख लीजिए। और वहां उसके बाद वो जब करेंगे उसके बाद आपको एआरएन जनरेट होकर के आपके मेल पर, आपके मोबाइल पर आ जाएगा। उससे पहले नहीं आएगा। आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो आपके यहाँ पर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन शायद कराना होगा। तो उसका अगर होता है तो मैं उसका वीडियो सेपरेट बना दूंगा। फिलहाल ये ऑनलाइन है रजिस्ट्रेशन, जो आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन एनेबल हुआ है, नया खुला है, उसके लिए है। तो ये जो चीजें अभी आपके सामने हो रही हैं, ये मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो पीडीएफ फाइल कहाँ से डाउनलोड होगी, जो कि डाउनलोड नहीं होती है। अब आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद, केवाईसी होने के बाद ही डाउनलोड आप कर पाएंगे। और उसकी मेल आपको मेल पर आ जाएगी। कुछ देर में आप वेट कर लीजिए, 15 से 20 मिनट, उसके बाद आप रिसीव कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।